नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद खूबसूरत भक्ति गीत के बोलों में छिपे आध्यात्मिक समर्पण के गहरे दर्शन में गोता लगाने वाले हैं। हम जिस मशहूर गीत की बात कर रहे हैं वो है मोहे मोर बनैयो राधा। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग कर ईश्वरीय प्रेम में विलीन हो जाने की एक अद्भुत यात्रा है। हमारी आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एकदम साधारण से लगने वाले शब्दों में भी एक बहुत ही असाधारण और गहरा अर्थ छिपा होता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस पहली लाइन पर गौर कीजिए। ये सच में बहुत दिलचस्प है। हम इंसान हमेशा क्या चाहते हैं? कोई बहुत बड़ा पद, पैसा या कोई बड़ी सांसारिक सफलता, है ना? लेकिन यहाँ गीतकार की सोच बिल्कुल अलग है। वो अपनी सारी मानवीय महत्वाकांक्षाओं को उसी पल छोड़कर केवल एक जीव, एक मोर बनना चाहता है। और क्यों? बस इसलिए ताकि वो अपने नृत्य से ईश्वर को प्रसन्न कर सके, उनके चेहरे पर खुशी ला सके। समर्पण का पहला कदम ही यही है, खुद को ईश्वरीय खुशी के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना। चलिए अब इस विश्लेषण के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। परम भक्ति की इच्छा। यहाँ आठों याम की अवधारणा को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। प्राचीन भारतीय समय गणना में एक दिन को 8 पहरों या याम में बांटा जाता है। यहाँ गायक की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि वह बिना एक भी पल रुके, बिना कोई विश्राम लिए लगातार राधा नाम का गान करता रहे। मतलब सच्ची भक्ति कोई थोड़ी देर का काम नहीं है, बल्कि यह 24 घंटे चलने वाली एक निरंतर अवस्था है। अब इस स्तर के गहरे समर्पण को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बरसाना का रसिक होने का असल में क्या अर्थ है। एक रसिक वो बिल्कुल नहीं है जो केवल बाहर से प्रार्थना करता है, बल्कि ये वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम के रस में डूब चुका है। इस गीत में जो भाव है वो इसी रसिक अवस्था को प्राप्त करने की एक गहरी लालसा है, जहां भक्त और भगवान के बीच का सारा अंतर बस मिटने लगता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जिसे हम ब्रज का भूगोल कह सकते हैं। ये पंक्तियां हमें एक तरह से इन सभी विशेष स्थानों की यात्रा पर ले जाती हैं। वृंदावन से लेकर नंदगांव और यमुना नदी के तट तक हर एक स्थान का अपना एक बहुत ही गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। अमूर्त आध्यात्मिक बातों को इन वास्तविक भौतिक स्थानों से जोड़कर गीतकार यह साबित करता है कि परमात्मा का अनुभव कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी धरती पर इन विशेष स्थानों के कण कण में किया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात क्या है? आज की दुनिया में हर कोई आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है। सब चाहते हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन ये गीत सिखाता है कि अंतिम लक्ष्य केवल इन पवित्र स्थानों में मौजूद रहना है, अपने अहंकार को पूरी तरह से वहां के वातावरण में विलीन कर देना। सबसे गहरी शांति और सच्चा आनंद उस पवित्र पृष्ठभूमि का एक अदृश्य हिस्सा बनने में ही है। एकदम अलग सोच है ना? चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, प्रकृति और वन्यजीव का रूप लेना। ये हिस्सा वाकई बहुत ही दिलचस्प है। गीत में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इंसान के अहंकार को तोड़ा गया है। हर एक रूप का एक विशिष्ट स्थान और एक आनंदमय ईश्वरीय कार्य है। चाहे वो सेवा कुंज का बंदर बनकर उछल कूद करना हो या यमुना का जल बनकर अमृत छलकाना हो, यहाँ हर चट्टान, हर पौधे और जानवर को एक खास ईश्वरीय उद्देश्य सौंपा गया है। जरा सोचिए, कोई नंदगांव का कंकड़ क्यों बनना चाहेगा? ये केवल एक निर्जीव पत्थर होने के बारे में नहीं है। ये मटकी फोड़ने वाली उन प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा है। एक कंकड़ बनकर गोपियों की मटकी फोड़ना, उस ईश्वरीय लीला और चंचलता का एक सीधा हिस्सा बनना है। ये बहुत ही सक्रिय भूमिका है। अब उस सक्रिय कंकड़ की तुलना इस शांत और स्थिर लता से करके देखते हैं। निधिवन में एक लता बनने की चाहत का उद्देश्य कुछ भी तोड़ना या आवाज करना नहीं है। इसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? खामोशी से खड़े रहकर राधा और कृष्ण के उस दिव्य रास नृत्य का साक्षी बनना और परमानंद में धीरे धीरे झूमना। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि समर्पण के सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही रूप कितने सुंदर हो सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, ईश्वर का श्रृंगार बनना।
यहाँ दो बहुत ही अलग तरह की निकटता की तुलना की गई है। एक तरफ माथे का तिलक बनने की चाह है, जो तीनों लोगों का ताज बनने जैसा एक बहुत ही उच्च स्थान है, और दूसरी तरफ पैरों की पायल बनने की एक बहुत ही विनम्र इच्छा है, जो जमीन से जुड़कर छम छम की आनंदमयी आवाज के साथ पूरे ब्रज में घूमना चाहती है। दोनों ही रूपों में ईश्वर के करीब होने का सुख है, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। आमतौर पर गहने इंसान के घमंड को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ सुंदरता की वस्तु बनना भी मानवीय घमंड से पूरी तरह मुक्त है। इसका उपयोग केवल एक ईश्वरीय उद्देश्य के लिए किया गया है। गले की कंठी बनकर मीठे बोल बोलना या माला बनकर राधा नाम से पूरे जग को महकाना, यहाँ हर एक आभूषण सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में प्रेम और दिव्यता फैलाने का एक साधन है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे भाग पर, समर्पण का मार्ग। ये गीत समर्पण के इन चरम कार्यों पर जाकर एकदम अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। यहाँ सांसारिक सत्ता या शक्ति की दूर दूर तक कोई लालसा नहीं है। इसके बजाय गोवर्धन में भीख मांगने का आनंद लेना, एक संत की तरह अपना पूरा जीवन ईश्वरीय नाम पर लुटा देना और चरणों में बैठकर भजन गाने वाली एक सेविका बन जाना ही परम लक्ष्य माना गया है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गीत अंततः मानवीय दृष्टिकोण पर लौटता है, तो यह किसी राजा या योद्धा बनने के लिए नहीं होता। ये केवल एक सेवक के रूप में विनम्रता को अपनाने के लिए है। समाज की नज़र में जो सबसे निचला स्थान है, जैसे भिक्षुक या दासी, आध्यात्मिक दृष्टि से वही उच्चतम आनंद प्राप्त करने का सबसे सीधा और सच्चा मार्ग बन जाता है। तो इस विश्लेषण का समापन करते हुए हमारे मन में एक बहुत गहरा सवाल उठना स्वाभाविक है। आज हम सब निरंतर सत्ता, पैसे और सुर्खियां बटोरने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन क्या सच में ये दौड़ वो आनंद दे सकती है जो इस गीत में वर्णित एक कंकड़, एक मोर या एक विनम्र दासी बनने में है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि शायद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ बड़ा बनना नहीं है, बल्कि प्रेम में खुद को पूरी तरह से मिटा देना है। आज के लिए बस इतना ही। इस गहरे विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं।